मधु अपने माता पिता के साथ अच्छा जीवन जी रही होती है। उसके माता पिता उससे बहुत प्रेम करते। वो भी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करती। वो सभी हंसी खुशी जीवन जी रहे थे। मधु बेटा, तुम बहुत प्यारी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बनो। तुम ऐसा करोगी ना? हाँ, मैं तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा करूंगी। परंतु मधु की माँ राधा लंबे समय से बीमार चल रही थी। इस कारण घर में सब परेशान रहते थे। एक दिन अचानक से बीमारी के कारण वो इस दुनिया से चली जाती है। मधुर और उसके पिता बहुत दुखी होते हैं। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, अब मैं क्या करूंगी? मधु बेटा, ना रो। जितना रोगी तुम्हारी माँ की आत्मा को उतनी ही तकलीफ होगी। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे और नहीं चाहती थी कि तुम कभी तकलीफ में रहो। पिता की बात सुन वो थोड़ा शांत होती है और रोना बंद कर देती है, परंतु मन ही मन में बहुत दुखी होती है और अपनी माँ को याद कर रही होती है। समय बीतता है। माँ, आपके जाने के बाद घर बहुत सूना हो गया है। माँ, आप चाहती थी ना मैं डॉक्टर बनूं? मैं खूब मेहनत करूंगी और डॉक्टर बनूंगी। समय यूं ही बीत रहा था और एक दिन इसके पिता श्याम एक दिन शादी करके किसी दूसरी महिला को घर ले आते हैं और कहते हैं, देखो मधु, ये तुम्हारी नई माँ है। अब तुम इनके साथ वैसे ही प्रेम से रहना जैसे तुम राधा के साथ रहती थी। मधु पहले थोड़ा हिचकिचाती है, परंतु बाद में कहती है, क्यों नहीं, अब आप भी मेरी माँ हो। और मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्रेम करूंगी मधु बेटा। आज से तुम ही मेरी बेटी हो, ठीक है ना? क्यों नहीं, अब आप भी मेरी माँ हो। शीला मधु और श्याम से प्रेम का दिखावा करती, परंतु वह चाहती थी कि वह ये घर बेचकर शहर चली जाए और वह श्याम से हमेशा यही कहते, सुनिए जी, क्यों ना हमें गांव की जमीन बेचकर शहर चले, वहां पर अच्छा जीवन जिएंगे। मुझे कोई ऐतराज नहीं, परंतु अपनी बेटी मधु से भी पूछना चाहता हूँ। जो वो चाहेगी वही होगा। फिर श्याम मधु से पूछता है कि वह क्या चाहती। मधु बेटा, मैं और तुम्हारी माँ ये घर बेचना चाहते हैं। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? नहीं पिताजी, आप ये घर ना बेचिए। इस घर में मेरी माँ की यादें बसी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं माँ की गोद में हूँ। आप इसे ना बेचिए पापा। मधु की बात सुन श्याम सीमा से कहता है, देखो सीमा, मैं ये घर नहीं बेचूंगा क्योंकि मधु बेटी यहीं रहना चाहती है। कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। सीमा वहां कुछ नहीं कहती, पर सीमा मन ही मन सोचती है, जब तक ये लड़की है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करके इसे रास्ते से हटाना होगा। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसा क्या करूं कि ये मर भी जाए और किसी को मुझ में पर शक भी ना हो। हाँ, ये सही रहेगा। जब इसके पिता काम से शहर जाएंगे तब खाने में मिलाकर जहर खिला दूंगी और ये मर जाएगी। मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। यही सही रहेगा। अगली सुबह श्याम शहर जाता है। अच्छा सीमा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम मधु का ख्याल रखना, ठीक है? यह कहकर श्याम घर से चला जाता है। कुछ देर बाद सीमा मधु के पास आती है। आज मैं तुम्हारी पसंद की खीर बनाऊंगी। यह कहकर सीमा घर के पास जंगल में जहरीला पौधा तोड़ने जाती है। यही वो जंगली पौधा है जिसे मैं खीर में मिलाकर मधु को खिलाऊंगी। सीमा पौधा तोड़ रही होती है, तभी वहां एक शेर आ जाता है, जिसको देख सीमा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, परंतु गिर जाती है। वो शेर उस पर हमला करने उसकी तरफ आता है। वो डर से चीखती है, बचाओ बचाओ, कोई है। तभी अचानक उसे गोली की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुन शेर डरकर भाग जाता है। तभी वहां मधु आती है। मधु बेटा, तुम यहाँ कैसे?
और ये गोली किसने चलाई? मैं आपकी आवाज सुनकर यहाँ आई हूँ और ये गोली मैंने ही चलाई है माँ। लेकिन ये बंदूक तुम्हारे पास कहाँ से आई? यह बंदूक यह सिर्फ आवाज करती है। यह दिवाली पर पिताजी ने दी थी। मधु बेटा, तुमने मेरी जान बचाकर साबित कर दिया, खून का रिश्ता होना ही सब कुछ नहीं, मन का रिश्ता सब रिश्तों से बड़ा रिश्ता होता है। चलो घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए जो खीर बनाई है ना, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। सीमा को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। वे मधु के साथ घर जाते हैं। फिर वो मधु को सच में अपनी बेटी की तरह पालती हैं और ये कहानी समाप्त होती है। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नई कहानी है। बाय बाय दोस्तों।